हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। और सच में राज्यों का राजा प्रभु का प्रभु है। और आज का हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर ज्योति है। हालेलुया। सच में राज्यों का राजा परमेश्वर प्रभु का प्रभु वो एक ज्योति है। और परमेश्वर वही ज्योति हमारे जीवनों में है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। हम पढ़ेंगे मत्ती और उसका 5:14 में लिखा हुआ है कि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। परमेश्वर जगत की ज्योति है और आप क्या हो? आप जगत की ज्योति हो। हालेलुया। परमेश्वर जगत की ज्योति कैसे हैं कि हम मसीह में आने से पहले कहाँ थे? एक अंधकार में थे, एक निराशा में थे, व्यभिचार में फंसे हुए थे, चिंताओं में थे, निराशाओं में थे, परेशानियों में थे, हर एक प्रॉब्लम्स में थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की दया हम पे हुई है। हालेलुया। कि हम जगत की ज्योति हैं। वचन कहता है, आप भी पढ़ सकते हैं, मत्ती 5:14 में लिखा हुआ है कि तुम जगत की ज्योति हो। आप भी कह सकते हो कि मैं जगत की ज्योति हूं। हालेलुया। सच में हमारा जीवन पहले कैसे था और अब हमारा जीवन कैसे है? कुलुस्सियों 1:13 में लिखा हुआ है कि उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त हुई है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब हमारे पाप क्षमा होते हैं। सबसे पहले तो बात ये, हम जब अंधकार में थे, वचन कहता है कि कुलुस्सियों 1:13 में लिखा हुआ है कि उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। हम पहले अंधकार के वश में थे, उसने हमें उस अंधकार से बाहर निकाला है। मसीह में आने के बाद किसी के घर में प्रॉब्लम्स है, मुश्किलें हैं, काफी रुकावटें हैं, अड़चने भी आती हैं, लेकिन हम अंधकार से दूर हो चुके हैं, हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं। हालेलुया। वचन कहता है कि जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त हुई है। कौन से पाप? आप कहते हैं मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया, मेरा बेटा तो 10 साल का है, मेरा तो बच्चा 1 साल का है, मेरा बच्चा 3 साल का है, इसको अपनी बीमारी कैसी आ गई, ये ऐसे कैसे हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया, ये तो अभी पैदा ही हुआ है। लेकिन जो हमारे ऊपर श्राप है, पुरखों के पुराने जो श्राप चलते आ रहे हैं आपने ज्यादातर लोगों को देखा होगा कि किसी के पहले, जिसके अगर किसी के अगर दिल में प्रॉब्लम होती है तो उनके परिवार में किसी के हार्ट में प्रॉब्लम होगी ही होगी। अगर किसको शुगर थी तो उनके घर के किसी के मेंबर को शुगर होगी ही होगी। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं जो श्राप वो होते हैं। अगर आपके दादे परदादा को जो रोग था, आपके दादे को भी रोग हुआ होगा, दादे के या आपके चाचे किसको हुआ होगा। अब आपके घर में भी किसी को रोग होता है, वो कहीं ना कहीं में होता है, वो आदत हो जाती है। तो हमारे पे जो श्राप है पीढ़ी दर पीढ़ी के, परमेश्वर ने हमें उस अंधकार से बाहर निकालकर एक ज्योति दी है। अपने गवाही सुनी का मैंने डाल रखी कि उस भाई पे इतने श्राप थे पीढ़ी दर पीढ़ी के। मैंने भी देखा है, और एक भाई था, उसकी डेथ हुई, फिर उसको बीमारी हुई, वो भी मर गया, उसको बीमारी हुई, एक घर के कितने लोग मर गए एक ही बीमारी से। ये श्राप, ये पीढ़ी दर पीढ़ी पाप, जो हम कहते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं है, लेकिन आपके जो पीछे से चलते आ रही हैं, इसको परमेश्वर ने काट दिया है। कैसे? उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। हालेलुया। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। अद्भुत वचन। सच में परमेश्वर ने हमें आजाद किया है इन परेशानियों से, इन अंधकारों से। हालेलुया। पहला पतरस 2:10 में लिखा हुआ है, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे। आप मसीह में आने से पहले कुछ भी नहीं थे।
आपके घर में लड़ाई झगड़ा, आप चर्च में गवाही सुनते हो, कहता जी मैं इतने पुए पीता। उस दिन भाई बता रहा था कि 25-25 पुए पी जाता था वो, और अभी उस दिन को भाई है तो कह रहे 30 साल से वो जो दारू पीता था, नशे में था 30 साल से। काफ़ी समस्या उनके जीवन में थी। लेकिन लिखा है कि तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, मसीह में आने से पहले आप कुछ भी नहीं थे। हालेलुया। आप भी जानते हो कि आपका घर कैसे था, आपका परिवार कैसे था, आपका जीवन कैसे था, आपका भविष्य कैसे था। आप कहते थे मैं ऐसे मर रही हूँ, मेरे बेटे भी ऐसे मरेंगे, मैं भी ये छोटा सा मेरा काम है, जो पैसा है ये रखूंगी, बाद में ये भी इनके साथ भी ऐसा होगा। हालात कैसे थे आप जानते थे, क्योंकि हमारे घर में सब कुछ है, आपके घर में सब कुछ है, लेकिन कुछ ऐसे बेचारे गरीब लोग हैं जो अचार से रोटी खाते हैं और रात वाली सुबह रोटी खाते हैं, सुबह वाली रात को रोटी खाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी, हम भी इस लाइन से निकले हुए हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन अब परमेश्वर की प्रजा हो। हालेलुया। तुम पर दया नहीं हुई थी, पहले हम पे दया नहीं हुई थी क्योंकि हम पापी थे, पापों में थे, लेकिन अब लिखा हुआ है लेकिन अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। अब तुम पे दया हुई है। पहले तुम पे दया नहीं हुई थी, लेकिन अब तुम पे दया हुई है। हालेलुया। पहले तुम पे दया नहीं हुई थी, लेकिन अब तुम पे दया हो रखी है। हालेलुया। क्यों दिया हुई है? क्योंकि वो राज्यों का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, पिता परमेश्वर की करुणा, उसकी दया, उसकी आशीष हम पे हुई है। हालेलुया। सच में वो राज्यों का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, क्योंकि परमेश्वर महान है, वो राज्यों का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। परमेश्वर ने हम पे दया की है, इसलिए हमने क्या करना है? परमेश्वर पे अपना विश्वास रखना है, अपनी करुणा रखनी है। हालेलुया। और परमेश्वर निश्चय हम पे दया करेंगे। बाइबल में आपने हजारों मिरेकल देखे होंगे, हजारों चमत्कार देखे होंगे, लेकिन वहां पर कोई ना कोई बात जरूर हुई होगी विश्वास की। या तो उसने विश्वास किया होगा या आगे वाले ने विश्वास किया होगा, तो ही बाइबल इस पे आधारित है, बड़ी बड़ी गवाहियों पे। परमेश्वर का ऐसा करो, उसने ऐसा किया। अगर आप भी अपने जीवन में आशीष चाहते हैं तो इस बुधवार की लाइव प्रार्थना को जरूर सुनें, क्योंकि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। हालेलुया। शाम को 8 बजे मेरे ही चैनल पर प्रॉफिट सुमन मिनिस्ट्री पर जरूर लाइव जुड़ें। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। और आइए हम अपने हाथ को उठाएं और प्रार्थना की ओर चलते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सच्चे महान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप राज्यों का राजा, प्रभु का प्रभु है। सच्चे मेरे पिता, आपने कहा तुम जगत के ज्योति हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और पहले हम अंधकार में थे मेरे पिता, पहले हम मुसीबतों में थे मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन आपने हमारे पापों को क्षमा किया है मेरे पिता, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं मेरे पिता। आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके दया, आपकी कृपा इनके जीवन में होने पाए मेरे पिता, या ब्लेस होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका नाम महान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनका जीवन अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। और अब बस अल्लाह खैर रबन हमारी बीसी लिखी रबन मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको वचन कहता है कि तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, लेकिन अब तुम पर दया होगी है। हालेलुया। सच है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारी प्रार्थना को सुना है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया है मेरे पिता, आपने हमें ब्लेस किया है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके दया हम पे बनी रहे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी कृपा हम पे बनी रहे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप महान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आज के दिन के लिए मेरे पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, महान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। सच्चे मेरे पिता परमेश्वर, आज हम इस विश्वास करते इस वचन पे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आपकी दया हम पे बनी हुई है मेरे पिता, आप ही जगत की ज्योति हो मेरे पिता, हम इधर उधर भटका कुछ नहीं कर सकते मेरे पिता, लेकिन आपके दया हम पे हुई है मेरे पिता, इसलिए आज हम ब्लेस हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मेरे पिता उनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता, जब ये इस बुधवार की प्रार्थना से जुड़े मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, तो इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता, ये ब्लेस होने पाए मेरे पिता, उनका जीवन में अद्भुत कार्य हो, ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो प्रभु आपको ब्लेस करे, आप आशीषित रहें, आपका दिन अच्छा रहे और परमेश्वर के दया पे बने रहें, आमीन। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु आपको ब्लेस करें, आमीन।